हो गया? वेट कर रहे हैं सर, अभी बाहर जाना है, शायद किसी को देखनी है अभी, तो बस वो आते हैं फिर दिखाते हैं। मैंने जूम इन जूम आउट करके रूम क्लीन कर लेते हो। एंड ना पता है क्या, एक कंडीशन ये है कि लोग बोल देते हैं, मतलब लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बोलना बहुत आसान होता है कि जब बेबी सोया करे तब तू भी सो जाए, अगर ऐसे नींद पूरी नहीं होती। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? फिलहाल बहुत अच्छे, आई होप आप लोग भी अच्छे। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 9:30 और 9:30 बजे बहुत तेज़ आंधी हवा चल रही है, प्लस बारिश हो रही है। मौसम पूरा जो है ना वो अंधेरा अंधेरा हो रहा है और लाइट भी जा चुकी है। मैंने सोचा मैं नहा लेती हूँ, बट देखा तो लाइट ही जा चुकी है। तो वेट कर लेते हैं, लाइट तो कोई भरोसा नहीं है कब तक आएगी, कुछ नहीं पता, तो वेट तो करना पड़ेगा लाइट का। जब लाइट आती है तभी देखेंगे। और यहाँ पे हमारे बेटू भी उठ चुके हैं, हमें देख देख के स्माइल दे रहे हैं, प्यारी प्यारी सी। गुड मॉर्निंग होगी हमारी लाडो की, गुड मॉर्निंग हो चुकी है हमारे बेटू की। तो मैं आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ, चलिए बाहर का कैसा हो रहा है दिखाती हूँ आप लोगों को। उड़ गई, उड़ हो गया? मंगल फ्री। 12 बजे का बाबू का नंबर लगा हुआ है डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने 3 दिन बाद बुलाया था। एंड कल 4th डे हो गया, आज 5th डे है। तो मैंने नंबर तो लगवा दिया था मॉर्निंग 8 बजे से नंबर लगने स्टार्ट हो जाता, तो 11 बजे तक उन्होंने बोला था आ जाना। और लेकिन बाहर का मौसम देखते हुए तो ये लग रहा है कि बिल्कुल जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आंधी तूफ़ान, इतनी बारिश, ये सब चीज़ें देख करके बस अगर ये टाइम से बंद हो जाती है बारिश और आंधी तो फिर पॉसिबल हो पाएगा, वरना मुश्किल लग रहा है। आज भी फिर देखते हैं शाम तक अगर हो पाएगा तो फिर वही शाम को ही जाना पड़ेगा। अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, बस जा रहे हैं हम लोग डॉक्टर के पास। और शिबू तो सो चुका है, बट कोई बात नहीं, इसका नंबर भी आने ही वाला है बस। तो फटाफट हम लोगों को निकलना है। और यहाँ पर हमारे पति जी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। और ये यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के बाद चॉकलेट खाने में मस्त हुए, पूरी मेरी चॉकलेट खुद खा गए। मैं नहीं खा लूँ, मैं तो वैसे ही नहीं खाती। आई लव चॉकलेट। इनको तो बड़ी वाली भी दे दो ना, वो खा ले बस, खा ले तू, वो भी और खा ले 2 महीने। और यहाँ पे हमारे शिबू सो रहा है, मैंने इसको रेडी कर दिया, सो गया। तमीज़ इसको पिछली बार डॉक्टर के पास लेके गए तो उसके कंपाउंडर से बात करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे कर रहा है जैसे कितना जानता हो। और डॉक्टर से भी बड़े प्यार से बात कर रहा ही, ऐसे जवाब दे रहा उसकी बातों का। डॉक्टर भी बड़ा खुश इससे और ये भी खुश। इसको ये नहीं कि अनजान लोग हैं तो मुझे नहीं बात करनी है, या ऐसे ऐसे बच्चे उधर रोने लगते हैं, नहीं बात कर रहे हैं भाई साहब आराम से। हम लोग आ चुके हैं डॉक्टर के पास और अभी जो है बस हमारा भी नंबर आ ही चुका है। और यहाँ पे हमारे पतिदेव की देखो चॉकलेट लेकर के आए हैं, चॉकलेट यहाँ भी खाने में लगे पड़े हैं। और शिबू जो है वो हमारा सो चुका है, बस वेट कर रहे हैं वो अंदर से निकल करके आए, कोई है अंदर अभी, फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग। रास्ते में हम लोग हॉस्पिटल तक पहुँच ही नहीं पाए, इतनी बारिश स्टार्ट हो गई। दिखाते हो आप लोगों को, देख सकते हो आप लोग बारिश की वजह से मेरे सिर पे जो बारिश पड़ी ना, सिद्धू भी बह करके आ गया मेरा बाहर। बारिश होती कितनी तेज। वेट कर रहे हैं सर, अभी बाहर जाना है, शायद किसी को देखनी है अभी, तो बस वो आते हैं फिर दिखाते हैं। मैंने जूम इन जूम आउट करके अभी फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं घर। और घर आने के बाद में बाबू तो सो ही रहा है तब से, बेचारा दवाई वैसे नहीं पीना चाहता। अभी उस दिन दिखाने गए थे तब उसको दवाइयाँ मिली, अब फिर इतनी सारी दवाइयाँ मिली इसको। बड़े मुश्किल से तो दवाई खाना चाहता है, मुंह में डालो कुल्ला कर देता है, बाहर निकाल देता है। अब आधे घंटे पहले से दवाई देनी स्टार्ट करेंगे, तब जाके आधा घंटे में दवाई दे पाएंगे इसकी। 4-5 दवाइयाँ तो पीने की हो गई हैं इसकी। घर से निकले हॉस्पिटल के लिए तब बारिश स्टार्ट हो गई, और वहाँ से जैसे ही निकलना चाहा बारिश स्टार्ट हो गई, तो वहाँ वेट करना पड़ा हॉस्पिटल में। समथिंग 20 मिनट तो हम लोग ऐसे ही बैठे रहे बारिश के चक्कर में। फिर जब बारिश बंद हुई है तब निकले, और सडन से एकदम से इतनी तेज़ धूप निकल आई है। अब अभी बिल्कुल बारिश हो रही थी, एकदम से धूप, पता ही नहीं चल क्या रहा है। हाँ हाँ, कौन सा परफ्यूम लगाते हो इतना अच्छा?
अभी फ़िलहाल हो रहा है 10:30 और हमारे बेटू सो चुके हैं। मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि मैं काम कर लूँ क्योंकि रूम सारा फैला पड़ा है। मॉर्निंग बहुत ज़्यादा काम हो जाता है फिर, तो मैं रूम क्लीन कर लेती हूँ। प्लस इसकी दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ जब ये उठ जाएगा मैं इसको तब दूँगी। और दवाइयाँ भी कई सारे सिरप हैं, आप आधा घंटा तो उसमें भी लग जाएगा क्योंकि एक दवाई देने के बाद में कम से कम 5 से 10 मिनट का गैप तो होना ही होना चाहिए। तो इसी तरीके से इसका आधा घंटा तो दवाई देने में ही जाएगा। तो अभी जितना ही सो रहा है इतने में रूम क्लीन कर लेती हूँ। एंड ना पता है क्या, एक कंडीशन ये है कि लोग बोल देते हैं, मतलब लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बोलना बहुत आसान होता है कि जब बेबी सोया करे तब तू भी सो जाया अगर ऐसे नींद पूरी नहीं होती है। बट मैं क्या करूँ भाई, जब वो सोता है मुझे नींद नहीं आती। एक नींद का भी टाइम होता है और वो सोता है तो मैं सोचती हूँ कि अपना जो इधर उधर 2-4 काम है वो ख़त्म कर लूँ। इतने ही ख़त्म हो पाते हैं, इतने भाई साहब उठ जाते हैं। बहुत कम ऐसा हो पाता है कि मैं उसके साथ उसके टाइम पर सो पाती हूँ। और अभी प्लस ना बहुत छोटा है वो, तो कोई नहीं यार, थोड़े दिन की बात है, फिर बड़ा हो जाएगा। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का कहना ना बहुत आसान होता है कि बेबी जब सोता है तब सो जाया करो। बट उन मॉम से पूछो भाई, वो नहीं हो पाता, नहीं सो पाते। ऐसे नींद कोई हलवा तो है नहीं कि हाँ बच्चा सोया तो हमें भी आ जाएगी। बच्चे को नींद आई तो बच्चा सो गया, अब हमें जब नींद आएगी तभी तो सोएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा सो रहा है, अब हो सकता है बच्चे को उस टाइम पर, जिस टाइम पर बच्चे को नींद आ रही है उस टाइम हमें थोड़ी नींद आ सकती है भाई। मॉम्स का क्या है कि भाई 2-4 काम होते हैं, वो ये सोचते हैं कि बेबी सो रहा है चलो ये काम कर लेते हैं, तो ऐसे टाइम निकल जाता है यार। तो बस मत बोला करो यार ऐसा, मुझे बहुत बुरा लगता है जो लोग बोलते हैं ना कि जब वो सोता है तो तू भी सो जाएगा। कैसे सो जाऊँ बताओ, आप करके दिखा दो भाई। हो सकता है भाई आप लोगों ने अपने टाइम पे किया हो, मुझसे तो नहीं होता भाई, मैं साफ बताऊँ। मुझे नींद बहुत, ऐसा नहीं मैं सोती हूँ पर बहुत कम ऐसा होता है कि जब वो सोता है तो मुझे भी नींद आती है। अदरवाइज़ मुझे पूरे दिन नींद नहीं आती। बट एक टाइम ऐसा होता है, अब इस टाइम क्या है, इस टाइम मुझे नींद आ रही है, लेकिन अब क्या है कि रूम पूरा मेरा फैला पड़ा है। अब मैं सोच रही हूँ रूम क्लीन करूँ क्योंकि अगर मैं क्लीन नहीं करूँगी ना तो सुबह में बहुत ज़्यादा काम फैल जाएगा, तो करना तो पड़ेगा। और जब मेरी नींद का टाइम होगा, और फिर मैं वैसे भी नहीं सो सकती क्योंकि अभी उसकी दवाइयाँ नहीं दी हैं, उसको दवाइयाँ भी देनी है। वो तो सो गया भाई, वो तो बच्चा है, वो तो अपने टाइम पे सोना है तो सोना ही है, वो तो सो गया। अभी उसकी दवाइयाँ भी देनी है, तो मैं कहीं नींद आने वाली है। और कितनी देर सोएगा, अभी मुश्किल से आधा पौन घंटा सो जाए ना, बहुत बड़ी बात है। वो जो सोता है ना, उसकी जो टाइमिंग है वो रात में वही है 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, उसके बाद वो सोता है। उसके बाद भी सोने का ये है, उसको छोटा बच्चा है तो वो 1 से 1.5 घंटे में उसको भूख लग जाती है, कभी टॉयलेट, इसी तरीके से मतलब नहीं हो पाती नींद पूरी। कितना भी कोशिश कर लो पर नींद पूरी नहीं हो पाती, चाहे बेबी कितना भी हो। हद से तुम 1 घंटा सो लोगे, उसके साथ 2 घंटे सो लोगे जब तक वो सो रहा है गहरी नींद में, अदरवाइज़ नहीं सो सकते। बच्चे को दूध भी देना होता है, बच्चे के और भी बहुत से काम होते हैं जो करने होते हैं। सो चलो मैं रूम क्लीन कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। भाई क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं, सब करते हैं। थोड़े दिन और बेबी बड़े हो जाएंगे, फिर थोड़ा आराम मिलेगा। अभी छोटे हैं तो टेंशन भी ज़्यादा होती है, एक तो तबीयत इतनी जल्दी ख़राब होती है। एसी हालांकि इतना ज़्यादा चलाया नहीं है, ऊपर का रूम है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। थोड़ा एसी मतलब ये हुआ, जैसे रूम में गर्मी हो जाती है तो थोड़ी बहुत देर के लिए एसी चलाते हैं। जब रूम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, पंखा ठंडी हवा देने लगता है, एसी बंद करते हैं, उसके बावजूद उसको कोल्ड, उसका सिर गर्म, ये लूज़ मोशन, पता नहीं ये सारी चीज़ें हैं क्या है। बच्चा पता ठीक होना तो ठीक है, लेकिन अगर बच्चा बीमार होता है ना तो भाई साहब माँ की और रेट लग जाती है, माँ और उल्टा बीमार हो जाती है, क्योंकि दवाइयाँ देनी, उसको देखना है। और बच्चों को ना नहीं देख सकते इस तरीके से। बच्चा अगर हल्का सा भी बीमार हो ना, नहीं देखा जाता। बड़े हो तो बर्दाश्त कर लेता, बट वो तो बच्चा है, कैसे बर्दाश्त करेगा। तो बस कोई नहीं, हो जाएगा ठीक। मेरे पतिदेव जी दूध ले आए और दूध जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा ऊपर घी आ रहा है। मैं घी नहीं खाती तो इस वजह से दूध पीने में अजीब लगता है।